ध्यान दे लो। बस सारी बतला ली होगी। हाँ ठीक, चलो अब ध्यान दो सारे। दो टाइप के आपके क्वेश्चन बचते हैं, कहने का तो एक ही टाइप है ये, लेकिन इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहां लिखा है यदि नारंगी को मक्खन, ठीक है, देखो कुछ शब्द होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। कभी कोई ट्रिक बोलेगा आपको, कभी कोई ट्रिक बोलेगा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसको आपने फोकस करना है और उसके आधार पर ही आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? देखो यहां लिखा है कहा जाए, ठीक है, कहा जाए या लिखा जाए, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना। कुछ चाहे उसने एग्जाम में कुछ भी बोला हो, लेकिन आपको सिर्फ दो शब्दों का ध्यान रखना है, कहा जाए और लिखा जाए। अगर ये दो शब्द आपको दिए गए हैं तो कैसे क्वेश्चन का जवाब देना है मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बता देता हूं, फिर सीधा डायरेक्ट करेंगे। देखो यदि नारंगी को मक्खन, इसका मतलब क्या है? नारंगी को मक्खन बोला है ना, हाँ या ना? भाई ऑरेंज को क्या बोला है? बटर बोला है, यस या नो? यदि नारंगी को मक्खन, तो चल भाई, ओ चल पड़ा। नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, मक्खन को क्या बोला बच्चों? साबुन बोला है, साबुन को स्याही बोला है, और स्याही को शहद, और शहद को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद सिर्फ लास्ट में देखना है, ठीक है? ये बता रहा हूं सिर्फ आपको। शहद को लाल कहा जाए तो कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग होता है, पहले ये बताओ। इसमें आपकी थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस काम करेगी, हाँ या ना? आपसे पूछा है कि कपड़े की धुलाई के लिए क्या प्रयोग होता है। जो भी इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, ये नहीं कि तुम कह दो जी हमारे यहाँ तो मनता नहीं था तो यार है, उसकी बात नहीं हो रही है। जो तुम्हें यहाँ पे गिवन है यस या नो, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो मुझे ये बताइए कपड़े की धुलाई में क्या यूज होता है? साबुन। हमेशा ध्यान रखना भाई, आवाज ना करो यार, शांत हो जाओ। इसके दो पार्ट है, ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट वाला पार्ट है, यस या नो? भाई एक तरफ लेफ्ट है और एक तरफ क्या है? राइट है। तो तुम्हें सीधा आंसर बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। आपको सीधा लास्ट में जाइए, लास्ट में क्या बोला है? कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है जो आपको दिया गया है। चेक हमें किस में करना है? चेक हमें लेफ्ट में करना है। चेक किस में करना है? और आंसर क्या होगा तुम्हारा? राइट में। यस या नो? आंसर क्या होगा? राइट होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा सुनो। उसने कहा कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है। इनमें से देखो चेक किस में करना है? लेफ्ट में। तो इनमें से क्या है? साबुन। और उसका आंसर क्या होगा? राइट वाला, यानी कि आंसर क्या होगा? स्याही। बस ऐसा काम था। बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ नहीं करना। देखो कुछ भी लिख के दे, कंफ्यूज नहीं होना है, वो जानबूझ के इनका यूज करता है। हेलो, हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ यहां तक क्लियर है या नहीं है? मैंने क्या कहा? चेक किस में करना है? लेफ्ट में। आंसर क्या होगा? और ये ट्रिक कहां काम करेगी? जब लिखा हो कहा जाए या लिखा जाए, इन शब्दों का यूज हो, यस या नो? इन शब्दों का यूज हो, ये आप देख लेना। कहा जाए या लिखा जाए, अंकित, ऐसा हिंदी में शुद्ध हिंदी नहीं होता अंकित शब्द, उसका यूज कर सकता है। अंकित किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है? एमआरपी, अंकित मूल्य। इंग्लिश में कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, कोल्ड मिलेगा या आपका रिटर्न मिलेगा। इधर देख लेना, नहीं मिलेगा मेरे भाई, आजा। कोल्ड मिलेगा या रिटर्न मिलेगा, ठीक है? दो ही शब्द मिलेंगे इंग्लिश में। हिंदी में थोड़ा सा चेंज कर सकता है, अंकित लिख देता है कई बार। मैंने क्या कहा आपको? कुछ नहीं करना। अगर ये दो शब्द आपको दिखाई दे, आवाज कम है कि? अच्छा मेरी ज्यादा है, एक मिनट रुको फिर, फिर पूरे करना है। आई आवाज? ई भाई, अब तो ठीक है। चलो
अब ध्यान से सुनो भाई, मैंने क्या कहा था, इसमें थोड़ी सी आपकी जनरल अवेयरनेस काम करेगी। चेक किस में करोगे? आंसर क्या होगा? राइट वाला। बात खत्म, कुछ नहीं करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में आंसर सोल्व है। अभी देखो कुछ 2 ही मिनट में, यहां तक क्लियर है, समझ में आया? अब इसका उदाहरण मैं दूसरे क्वेश्चन में देता हूं, सबसे लास्ट में पढ़ो। प्यासे को किस चीज की आवश्यकता है? अबे पता नहीं है, क्या पता दूध पीता हो। समझ गए मेरी बात? उसने कहा प्यासे को किस चीज की आवश्यकता है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब बच्चों इधर बताओ, चेक किस में करना है? लेफ्ट में चेक करना है। अब मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट में इनमें से ऐसी कौन सी चीज है? देखो 2 चीजें आपको देखनी है, एक तो ये शब्द देखना है, कहा जाए, ये सी नो। देखो ये 2 चीजें आपको चेक करनी है। आज तो भाई तड़की फोन ना आएगी। हाँ जी, ध्यान दो। अब एक बताओ क्या शब्द है? अरे देख के बता दो, कई दिन में क्लास लगी, एनर्जी सी डाउन होता थी, कुछ शक्ति क्षीण होगी था, शक्ति क्षीण। चुदाई पे पांपू तो नहीं देता था किसी का। हाँ भाई, थारा तो तब तो सारे चुदाई पा रहे, उदाई तो दिक्कतें को नहीं। बताओ मुझे, यहां तक समझ में आया नहीं आया? शब्द क्या यूज है? कहा जाए। और मैंने कहा अगर शब्द कहा जाए या लिखा जाए का यूज है तो चेक किस में करना है? लेफ्ट में। अब मुझे बताइए प्यासे को किस चीज की जरूरत है? इनमें से देखो, पानी की, और पानी को क्या बोला है? हवा। बोलो क्लियर है? कुछ भी नहीं, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगला देखो भाई, एक बात बताओ, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं कितनों के क्लियर नहीं है भाई? क्लियर नहीं है ये बात? अच्छा, तो कहां थी? तो यहां थी, इससे ऊपर सोचो। इधर देख चल इधर देख, इधर आजा, मैं बताता हूं। मैंने कहा जाए, मैं बार बार बोला है कि कहा जाए या लिखा जाए, अगर इन शब्दों का यूज है बेटे तो कुछ नहीं करना, चेक लेफ्ट में करना है, आंसर राइट वाला होगा। ठीक है, एक छोटा सा काम करना है, आपको प्यासे की किस चीज की जरूरत है ये उसने बोला है, तो आपको लेफ्ट में चेक करना है, इनमें से प्यासे को किस चीज की जरूरत है बता? पानी की। तो उसका आंसर क्या होगा? राइट वाला हो गया काम। ठीक है, अब तो देख, झूठ मत बोलियो। हाँ, अब तुम बताओ भाई, ओए पापा के परो, क्लियर है या नहीं है? पक्का? चलिए आगे बढ़े। कम से कम गुड़िया ने पूछ तो लिया, यहाँ थे दुश्मन से बैठे हैं चुपचाप, इन्हें कुछ अच्छा क्यों रहा, ये काम हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दोगे? लड़कियां नहीं बोलेंगी, चूजे बोलेंगे। ठीक है, लो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने जवाब नहीं देना है, शाबाश। बताओ, मैं पूछूंगा, बताओ। बताइए कि लोगों के मुकदमे का फैसला कहां होता है? विद्यालय? पक्का? सीफोर कटप्पा? अच्छा चलिए, अब इसने क्या शब्द बोला भाई? कहा जाए। मैंने कहा चेक किस में करना है? आंसर क्या होगा? राइट वाला। तो एक बात बताओ दोस्त, आप जो क्वेश्चन दिया उसको पढ़ते हैं, तो विद्यालय के मुकदमों का फैसला कहां होता है? वैसे नॉर्मली हमें पता है मुकदमों का फैसला कहां होता है? इन्होंने कह दिया पंचायत में,
सारे तो हो जाए लेकिन अगर बड़ी पंचायत हो जाओ जिसको सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ये बोला जाता है। अब सुनो इधर ध्यान से, तो आपको पता है इनमें से कहां होगा न्यायालय, और आंसर क्या होगा राइट वाला, तो आंसर क्या आ गया, बस 1 सेकंड का काम था। बताओ अगर अब भी समझ में नहीं आया नहीं तो पहले समझाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी में यह बात गांठ बांध लो भाई, जब तक नौकरी नहीं तो डाइजेस्ट भी नहीं। ये पहला डाइजेस्ट रखा है, यहां तक क्लियर है, यस या नो, समझ में आया। चलो बच्चों इसका आंसर दो, शब्दों पे ध्यान दो, लिखा जाता है। हाँ जी आजा भाई आजा, हाँ जी बताओ बताओ बताओ। नारंगी, अच्छा देखो बच्चों, अच्छा दूध का रंग नारंगी। इसने पूछा, मैंने कहा जाए या लिखा जाए, मेरी बात को दोबारा सुनिए बस भाई बस ध्यान दे लो। मैंने कहा जाए या लिखा जाए, चेक किस में करना है, लेफ्ट में। तो दूध का रंग कैसा होता है, लेफ्ट में चेक करोगे, आपको पता दूध का रंग सफेद होता है, आंसर क्या होगा बच्चे, राइट वाला। बोलो 1 सेकंड नहीं लगी, क्लियर है। अब तो कर दोगे काम है, काम तो तुम कर दोगे, मुझे पता है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्लियर है। आगे बढ़े, ले भाई अब सुनो, अर्थ लिखा हो, मतलब लिखा हो, मीन्स लिखा हो, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। अर्थ लिखा हो मतलब अर्थ का इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका मतलब क्या है। लैंग्वेज चेंज हो गई, हम कुछ भी बोल दें उसका मतलब निकाल रहा हूं, अपने अकॉर्डिंग वो उसका मतलब निकाल रहा है। अगर इन 3 शब्दों का यूज है किस किस का, अर्थ मतलब और मीन्स, तो इधर देखो, इधर इधर दुश्मनों इधर देखो, ये लेफ्ट और ये, तो चेक किस में करना है, राइट वाले में। आंसर क्या होगा, बस जी लो अपनी जिंदगी, कुछ भी नहीं है, समझ में आई। चेक किस में करना है, राइट वाले में, आंसर क्या होगा, हो गया काम, कुछ भी नहीं। अब सुनो, अबे इधर ध्यान दो सभी, आसमान का रंग कैसा होता है, नीला, का है नीला, और उसका क्या है, ये लो, और बताओ, 1 नंबर पक्का, पक्की गारंटी से, और बताओ। उसने कुछ भी लिखा हो, आप कहीं बार ना बच्चे यूट्यूब वगैरह पे या उस पे देखते हैं, नई नई स्कीम आती है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, कुछ नहीं करना, 100% आपकी ट्रिक काम करेगी, 200%। और बताओ, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। कुछ नहीं करना, चेक, अगर आपको अर्थ मतलब मीन्स ये शब्द लिखे हैं तो आपको चेक किस में करना है बच्चों, यानी क्या चेक करना है, जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो मतलब होता है, जो आपको दिया गई इक्वेशन है उसमें चेक करना है। अब इनमें से बताओ, साफ आसमान का रंग कैसा होता है, हमने चेक किया, सर नीला होता है, तो आंसर क्या होगा, लेफ्ट वाला, तो उसका मतलब क्या हो गया, पीला। क्योंकि हमें पता है साफ आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन नीला किसका अर्थ है, पीले का। उसकी भाषा के अनुसार आंसर देना ना, उसकी नॉलेज के अनुसार, यस या नो। उसने क्या बोला भाई, उसने नीला तो बोला है, लेकिन किसको बोला है, पीले को बोला है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। कई बार आपको नहीं कह देते घर में, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा बैंगनी, मेरा छलेटी, कह देते होंगे, नहीं कहते, छलेटी नहीं कहते, काला कहते हैं, हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा काला क्या है, जो जितना मतलब एक पता क्या है, कोई बुरा बालक हो उन्हें तो करके जैन का काला नाम टेक देंगे, और जो पहले काला उन्हें के को है। रंग तो 2 हैं, चिंता ना करो, आदमी मन का साफ होना चाहिए, रंग रूंग तो तुम्हें चलते रहा रहे हैं। हमने ऐसे रंग देखे हैं जो इसे काम के नहीं। करो शाबाश, करो क्वेश्चन शाबाश, है भाई, क्या बना, काली बना, नारंगी बन गया, अच्छा। पौधे, अरे ये पौधे की पत्तियां हैं, पत्नियां नहीं है,
पौधे की पत्तियों का रंग, सॉरी पत्तियों, पत्ती पत्ती पत्ती, पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है? आपको पता हरा होता है। हरे को क्या बोला बच्चों? हो गया काम, कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? एक बार ऐप वाले बच्चे कमेंट करो भाई समझ में आ रहा है या वैसे मजे ले रहे हो बातों के? जल्दी, हाँ इनसे भी तो पूछना पड़ेगा ना भाई। आते नहीं? नहीं, अरे नहीं, वैसे सर्दी हो रही है ना, शॉर्ट में पड़े होंगे, हाथ निकालेंगे फिर टाइप करेंगे। आप तो मुंह से भी बोल सकते हो। हाँ जी, ये ले आ गया, आ रहा है, धन्यवाद। एक निश्चित गुण भाषा में, अबे इधर देखो, पेन का अर्थ है कागज, पेपर का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है कंबल, कंबल का अर्थ है शर्ट और शर्ट का अर्थ है पेंसिल। तो हम कहां लिखते हैं भाई? चेक किस में करना है? राइट में। तो मुझे बताओ आप कहां लिखते हो? और कागज को क्या? ओ ये कलम का मतलब ही पेन है। हाँ कई नु कहते जिसमें तो कलम ही ना थी। क्लियर है? हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर रखी है उसने। क्लियर है? यहां तक समझ में आया नहीं आया? दे दोगे जवाब? अब तो ऐसी ट्रिक आपको दी है, क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड में है, बस समझना है आपको। मैंने ये भी बता दिया कि जो शब्द देता है उसके अनुसार आपको सोचना है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, अब सुनो इसके बारे में सुनो, पहले मेरी सुन लो, अपना अंदाजा बाद में लगाना। इसको बोलते हैं बच्चों चाइनीज कोडिंग। क्या बोलते हैं? चाइनीज कोडिंग। जितने शब्द होते हैं, ये हिंदी में भी ये लिखा होगा, कदे इंग्लिश में तुमने देखा सन इज हॉट, हिंदी में लिखा होगा सूरज ताता है। ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां करती हैं कई बार, ओ माय गॉड ताता। अच्छा जी धन्यवाद। तो है नहीं, लड़कियां ना होते हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, कई बार क्या देती है, ओ माय गॉड ताता। ठीक है, तो इधर ध्यान दो। तो यहाँ हिंदी में भी यही लिखा होगा। डिफरेंस क्या हो सकता है मैं बताता हूं आपको। जैसे लिखा सन इज हॉट, इज रिटन एज, हिंदी में लिखा होगा कि लिखा जाता है, बस। बाकी ये सभी सेम मिलेंगे। ध्यान सुनना, सेम शब्द के लिए सेम कोड होगा। जितने, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, आगे तक का बता रहा हूं तुम्हें अभी। अब सुनो, जितने शब्द हैं उतने ही कोड होंगे। स्पेशल वर्ड के लिए स्पेशल कोड होगा। स्पेशल वर्ड के लिए क्या होगा? स्पेशल कोड। कई बार आपको ऑप्शन में नया शब्द दे देता है या नया कोड दे देता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कोई नया वर्ड आपको देखने को मिला है तो पुराने जितने भी वर्ड हैं जो उनका कोड होगा वो नए का कोड नहीं हो सकता। बात समझ में आई या नहीं? न्यू वर्ड होगा तो न्यू कोड होगा। मेरी बात सुनिए, कितने शब्द हैं? कितने कोड है? कितने शब्द हैं? कितने कोड है? कितने शब्द हैं? कितने कोड है? तो स्पेशल वर्ड के लिए क्या होगा बच्चों? इतना आसान बना दूंगा, टेंशन ना लो, 21 सेकंड में आंसर आ जाएगा। मेरी बात को बस समझने की कोशिश करो। अगर मैंने सब कुछ डाल रखा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डाल रखा है। मैंने कहा आपसे स्पेशल वर्ड के लिए क्या होगा? स्पेशल कोड। वो भी बताऊंगा कि स्पेशल कोड क्या होता है और स्पेशल वर्ड क्या होता है। इधर देखो सारे, अब इसने क्या बोला, व्हाट इज द कोड फॉर इज। आपको क्या बताना है? इज का कोड बताना भाई। क्या बताना बच्चों? इज का कोड बता। रूल सुनो, रूल सुनो, क्वेश्चन को करने का रूल सुन लो। पहला रूल, जो शब्द आपसे पूछा गया है, जो शब्द आपसे पूछा गया है, सबसे पहले आपको यह देखना बच्चों, क्या वो शब्द कहीं पे रिपीट हो रहा है? अगर, पहला पॉइंट, अगर वो रिपीट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है तो आपको उसके आजू बाजू के कोड का, शब्दों का कोड पता करना होगा। समझ में आई मेरी बात? जब आजू बाजू के शब्दों का कोड पता चल जाएगा तो उसका अपने आप हो जाएगा। यस या नो? लेकिन पहला रूल क्या है? जो शब्द आपसे पूछा गया है आपको ये चेक करना है क्या कहीं वो एक से ज्यादा रिपीट है। आ जाओ, इज की, इज यहां भी है भाई सर, इज इसमें भी है या नहीं है? मुझे ये बताओ, इन दोनों में इज के अलावा कोई भी आपका शब्द कॉमन है? इज के अलावा कुछ कॉमन है? इसका मतलब इन दोनों में जो भी कॉमन रहा होगा वो इज के, जो कोड कॉमन रहा होगा किसके लिए रहा होगा?
इज के लिए रहा होगा। बोलो क्लियर है या नहीं? यस या नो? भाई मेरी बात समझ में आ रही है? आपने देखा इन दोनों को कंपेयर किया, सर इज यहां भी है, इज यहां भी है, लेकिन आपने देखा इज के अलावा इनमें कोई और शब्द कॉमन है? बोलते नहीं आ रहे? नहीं है ना? तो इसका मतलब इनमें जो कोड कॉमन रहा होगा वो किसके लिए रहा होगा? इज के लिए रहा होगा। अब बात ये आती है, थोड़ा सोरा के करा देता हूं। मान लीजिए होठ का बताना आपको, होठ का, क्या आप होठ का बता सकते हो? होठ कहीं पे रिपीट है? क्या सन का बता सकते हो? सन कहीं पे रिपीट है? तो बच्चों सन या होठ के लिए आप कह सकते या तो एफ आई होगा या एल। यहां पे आप फिक्स नहीं बता सकते, समझ रहे हो मेरी बात को? दोबारा बता देता हूं। देखो बच्चों, यहां इज है ना, इन दोनों में इज के अलावा कोई वर्ड कॉमन है? यानी कि इनमें जो वर्ड रहा होगा इज के लिए रहा होगा, जो कॉमन रहा होगा। भाई एक वर्ड कॉमन है तो कोड भी तो कॉमन होगा। तो इन दोनों में इज के अलावा कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, इसका मतलब जो कोड यहां पे कॉमन है वो किसके लिए है? इज के लिए। क्लियर है या नहीं है? है भाई? कौन से वाला? अरे भाई इन दोनों की बात कर रहा हूं, जिनमें इज है उनकी बात कर रहा हूं। मिल्क कॉमन है मुझे पता है, लेकिन वो नीचे वाले के साथ है। मैंने इज की बात की है। आपको निकालना क्या था? अगर डायरेक्ट नहीं कर रहा तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अब सुनो मैं धीरे धीरे बता रहा हूं उस चीज को। यहां तक क्लियर हो गया? अब सन है कहीं पे, बस ओए यार शांत हो जाओ। सन है कहीं पे कॉमन? भाई होठ है तो सन या होठ के लिए ये रहा। अब इधर देखो सभी, तेरा डाउट क्लियर करा देता हूं। अब यहां पे मिल्क आपने कहा कॉमन है। बच्चे यहाँ मिल्क भी कॉमन है और श्योर भी कॉमन है, यस या नो? क्या ऊपर है कहीं पे और? तो यहां पर मिल्क और श्योर के लिए कोड होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। इन दोनों में, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है बताओ मुझे? TIMU। अब बता, अब क्लियर है? अब एक बचा, अगर कोई आपसे पूछे बच्चों मिक्स के लिए बताओ तो क्या बचा? FA। ये बताओ क्लियर है अब तो? ठीक है, यही था। क्योंकि आप यहां पे अगर मिल्क कहीं तीसरे में भी होता तो आप पहचान लेते, लेकिन यहां पर इन दोनों में, इसमें और इसमें, ये दो शब्द हैं कॉमन है, तो दो कोड भी कॉमन होंगे। यस या नो? अब बता, कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेना, ठीक है? अगर फिर भी समझ में ना आए फिर बता दूंगा। आगे बढ़े भाई।